हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई-एन-नेट चैनल में। आज की डेट में मैं आपको बताने वाला हूँ 300 रुपये से लेके आपको यहाँ पे 350 रुपये तक का प्रॉफिट हो जाएगा 100%। ठीक है, तो कौन कौन सा ऑफर है? दो ऑफर निकल के आ रहा है, धमाकेदार ऑफर है। बाकी बहुत से ऑफर चल रहे हैं, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो बहुत लेट में आ रही है। तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आपको करना होगा कुछ दिनों की बात, उसके बाद फिर आप देखिएगा। सबसे पहले मैं वीडियो आपको जैसे दे रहा था पहले, वैसे मैं आपको देना स्टार्ट कर दूंगा। चलिए मैं आपको आपको बताता हूँ आपको करना क्या होगा और कैसे अप्लाई करना है। रुको बिल्कुल जरा। स्टेप बाय स्टेप समझेगा, सबर वेरी करो। वेरी इजी स्टेप है। लेकिन यदि स्टेप बाय स्टेप नहीं समझेंगे तो आपको सिर्फ 100 रुपये प्रॉफिट होगा। बाद में आप मुझे गाली मत दीजिएगा। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाक से एप्लीकेशन क्लिक करिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस एप्लीकेशन का नाम UNO कॉइन है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा साइन अप का। इस साइन अप वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आ जाना, और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल डालना होगा, अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालना होगा, और आपको यहाँ पे इंटर कूपन कोड और आपको इंटर रेफरल कोड। ठीक है, तो इंटर कूपन कोड में और इंटर रेफरल कोड, दोनों कोड को मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में देख रखा हूँ, और आपको वही कोड डाल फ्रेंड नेक्स्ट करेंगे। वो आपको एक OTP आपको डालने के बाद सबमिट कर देना उसका। फिर आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पे 6 डिजिट का आपको यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे फिर से रिकन्फर्म पासवर्ड, और करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे आप नेक्स्ट हो जाएंगे, और आपको यहाँ पे इस प्रकार से एक बैनर शो हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको ये बैनर नहीं शो होता है तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है। ये बैनर तो आपको 100% शो होगा। यदि नहीं शो होता है तो देन आपको क्या करना होगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो जैसे आपको ये बैनर शो हो जाएगा तो आपको प्रोसीड के सेक्शन में क्लिक कर देना। फ्रेंड, जैसे आप प्रोसीड के सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जस्ट इस प्रकार से आपको शो होगा ऑप्शन। यहाँ पे आपको इस प्रकार से नीचे एक ऑप्शन दिया होगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करें, क्लिक करने का जस्ट आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, और आने के बाद यहाँ पे आपको सेल्फी आपको अपलोड करना होगा। तो अपनी सेल्फी आपको अपलोड करना, और साथ ही आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालना होगा। और डालने के बाद आप नेक्स्ट पेज सेक्शन में क्लिक कर देना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको जो आप भी डॉक्यूमेंट देंगे या जिसका भी आप डॉक्यूमेंट देंगे उसी की सेल्फी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट की डिटेल जो देना होगा वो आपके खुद की बैंक अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए, मतलब जिसका भी आप KYC डिटेल दे रहे हो। और आपको यहाँ पे पैन और आधार कार्ड दोनों लगता है, तो आपको यहाँ पे पैन और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये सब डिटेल आपको कंफर्म करके ही आप पूरा सब रख लीजिएगा। रखने के बाद ये करिएगा। यहाँ पे आपको बता दें, आपको यहाँ पासबुक की ज़रूरत आपको यहाँ पड़ती है। यदि आपके पास पासबुक नहीं तो आपका बैंक का स्टेटमेंट, आपका बैंक का स्टेटमेंट होता है बैंक अकाउंट का, वो ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वहाँ पे जो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट जो सबसे पहला, जो जैसे पेटीएम पेन बैंक का जब स्टेटमेंट आप मंगाते हैं तो उसमें सबसे पहले आपका अकाउंट नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह लिखा होता है। तो जो फ्रंट पेज होता है उसका स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल अच्छे से उसको आपको दूसरे मोबाइल से खींचना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डिजिटली, मतलब कि आपको लाइव पूरा फोटो आपको खींचना पड़ता है। कोई आपको गैलरी से सिलेक्ट नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे आप सेल्फी सेक्शन में क्लिक करेंगे, कैमरा ऑन करेंगे और अपने एक सेल्फी लेके और आपको नेक्स्ट के सेक्शन में क्लिक कर फ्रेंड्स, उसके बाद आपके मोबाइल पे आपके ये जो आपने ईमेल आईडी डाली इस पे एक OTP आएगा। OTP आपको डाल फ्रेंड्स, यहाँ पे OTP आएगा। OTP यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड डालना होगा। तो पैन कार्ड अच्छे से फोटो खींच लीजिए। खींचने के बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड पूरा फुली फोटो खींचिएगा। ध्यान रखिएगा, पूरा फुल फोटो आना चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई ब्लर वगैरह नहीं रहना चाहिए। उसका बाद फिर खींचने के बाद नेक्स्ट कर देना है। फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड चाहें तो आप उसके बाद यदि आपके पास E KYC करना चाहो तो E KYC कर सकते हैं, और चाहें तो आप मैनुअली करना चाहो मैनुअली कर सकते हैं। मतलब आपके पास यदि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के फ्रंट फोटो और बैक फोटो खींच के डाल सकते हो। नहीं चाहे तो मैनुअली KYC करना चाहते E KYC तो E KYC भी कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर डालेंगे, OTP आएगा, तुरंत आपका हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मैनुअली करिए, ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जितना भी आपके पास आधार कार्ड होगा उस हिसाब से हो जाएगा सबका। ठीक है, तो आपको आधार कार्ड का फ्रंट फोटो आपको खींच कर अपलोड करना, बैक फोटो करना, उसका नेक्स्ट कर देना है। फिर जैसे नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट डिटेल मांगेगा। और बैंक अकाउंट डिटेल जो आपको मस्ट यहाँ पे बिल्कुल चेक करके ही डालना है, क्योंकि आपको यहाँ बैंक अकाउंट डिटेल ही, आपका बैंक अकाउंट डिटेल में ही पैसा इंस्टेंट आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, बैंक अकाउंट डिटेल बिल्कुल सही सही डाल देना है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डिटेल में आपको क्या अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर फिर से, और IFSC कोड, उसका बैंक अकाउंट, आपका कौन सा नेम क्या है बैंक का वो डालना है। उसका आपका नेम क्या है, मतलब बैंक पर आपका अकाउंट होल्डर नेम क्या है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आपको पासबुक की फ़ोटो या फिर कैंसिल चेक या फिर बैंक स्टेटमेंट का जो सबसे फ्रंट पेज का होता है जहाँ पे आपकी डिटेल लिखी होती है उसका आप क्रॉप करके अच्छे से बना के और उसको दूसरे मोबाइल पे व्हाट्सएप के थ्रू एक भेज के फिर वहाँ से आपको दूसरे मोबाइल से फ़ोटो क्लिक क्लिक करना है। तो क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो क्लिक होकर गैलरी से सिलेक्ट नहीं होता। ठीक है, ऐसे करेंगे तब भी आपका यहाँ पेटीएम पेन बैंक वगैरह भी एक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक है, करने के बाद फिर आप यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट्स आर सक्सेसफुली अपलोडेड, फिर 2 से 3 घंटा आपको वेट करना और आपका KYC कंप्लीट।
फ्रेंड जैसे आपका केवाईसी कंप्लीट हो, केवाईसी कंप्लीट होने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे यहाँ पे आप टोटल बैलेंस के सेक्शन में देख सकते हैं 294 रुपये शो हो रहा है। तो जैसे बिटकॉइन का रेट बढ़ता है तो ये बढ़ता है, जैसे घटता है तो आपको पता है ये ठीक है डिस्क्रीज हो जाता है। तो अभी मेरा 294, मुझे 300 रुपये यहाँ पे मिला है बिटकॉइन में। तो मैं इसको निकालने के लिए यहाँ पे जो मिनिमम विड्रॉल है 300 रुपये है। तो अभी मेरे पास 294 रुपये है, तो मुझे यहाँ कुछ बैलेंस ऐड करना होगा। तो इसमें बैलेंस मिनिमम ऐड करने को होता है वो 1000 रुपये। तो आप यहाँ पे यूपीआई से बैलेंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। विद इन 1 सेकंड के अंदर आपका बैलेंस ऐड हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यूपीआई से या फिर मोबीक्विक के वॉलेट से बैलेंस आप ऐड कर सकते हैं इंस्टेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐड करना 1000 ऐड करने के बाद, ऐड कैसे करना बहुत ही आसान है। ऐड करने के लिए आपको वॉलेट के सेक्शन में आ जाना। आने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा डिपॉजिट, इस डिपॉजिट वाले सेक्शन में क्लिक कर देना होगा। जैसे आप डिपॉजिट वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा वॉलेट मोड, मतलब पेमेंट का आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा मोबीक्विक का, ठीक है। उसका फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट डिपॉजिट के सेक्शन में क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड इस प्रकार से आपको वॉलेट का ऑप्शन शो होगा मोबीक्विक का, ध्यान दीजिए यहाँ पे। लेकिन आपको यहाँ पे इंस्टेंट करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ चार्ज देना होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, मोबीक्विक वॉलेट सिस्टम में आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने में यहाँ पे 1000 रुपीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे रिक्वेस्ट डिपॉजिट के सेक्शन में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे मोबीक्विक वॉलेट ऑप्शन देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे कन्वीनियंट फीस देखने को भी मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते 1000 ऐड करना 18, कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20-30 रुपये अगर आपका चार्ज कट रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसका यहाँ पे मोबीक्विक वॉलेट का आपको यहाँ पे अपना लॉगिन करेंगे और आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना होगा। तो मोबीक्विक में वॉलेट में पेमेंट पहले से ऐड करके रखिएगा, ठीक है, जिससे आप पेमेंट कर सकें। और पेमेंट जो ऐड करेंगे मोबीक्विक वॉलेट में यूपीआई से ऐड करके रख लीजिएगा या भी डेबिट कार्ड से ऐड करके रख लीजिएगा। उसका यहाँ पे लॉगिन करिएगा, लॉगिन करने यहाँ मोबीक्विक वॉलेट से पेमेंट कर दी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने में यहाँ पे देखिए मेरे में 1020 रुपये मैंने लॉगिन यहाँ पे पहले से ऐड करके रखा है। और यहाँ पे पे नाउ के सेक्शन में क्लिक कर दूंगा, 1018 रुपये में यहाँ से कट जाए। फिर फ्रेंड्स इस प्रकार से लिख के आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन योर INR वॉलेट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद, यहाँ पे लिख के आ जाए 1000 रुपये। इस प्रकार से मोबीक्विक वॉलेट टू पेमेंट थ्रू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब फ्रेंड्स अब आपको आना है इंस्टेंट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे इंस्टेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब इस प्रकार से इंटरफेस जो आपको देखने को मिलेगा, अब अभी यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, बाय BTC के सेक्शन में, बिटकॉइन के सेक्शन में क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद अब ये आपको यहाँ पे जैसे कि मिनिमम विड्रॉल यहाँ पे 300 रुपये है, ठीक है। तो बिटकॉइन में आपको 300 विड्रॉल मिनिमम विड्रॉल बताओ, मेरा 3 रुपये यहाँ पे कम पड़ गया, तो मुझे 3 रुपये के लिए मुझे यहाँ बैलेंस ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। आप जितना भी चाहें उतना ऐड कर सकते हो। ऐसे में यहाँ पे जो INR बैलेंस है, मतलब जो वॉलेट बैलेंस 1000 पड़ा है, मुझे बिटकॉइन कितना खरीदना है, तो आप बिटकॉइन 50 रुपये 100 रुपये का जितना भी आप चाहें खरीद सकते हैं, ठीक है। तो जैसे 50 रुपये का मैं यहाँ पे 100 रुपये का खरीद लेता हूँ, जिससे मेरा जो बैलेंस हो जाए 300 रुपये, मैं विड्रॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो प्रीव्यू बाय प्रीव्यू के सेक्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे लिख के आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली बॉट, यहाँ पे लिख के आ जाएगा इस प्रकार से। उसका फिर ओके कर देना। ओके करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे आ जाना है इंस्टेंट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको इंस्टेंट वाले सेक्शन में आ जाना। आने के बाद आपको यहाँ पे सेल BTC के सेक्शन में आप क्लिक कर देना है, क्योंकि अब टोटल बैलेंस अब आपको जितना है सब विड्रॉल कर। तो अब सेल जैसे यहाँ पे BTC बिटकॉइन के सेक्शन में क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे एक रोटेट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, अमाउंट डालना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है। तो अमाउंट इस हिसाब से डालना है कि यहाँ पे जो आपका अमाउंट शो हो रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे जो अमाउंट शो हो रहा है, ठीक है, इस हिसाब से आपको डालना कि ये कितना इसकी वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू आप पहले देख लीजिए कितना है। तो 1000 रुपये मैंने ऐड किया था और यहाँ पे 300 रुपये मेरा इसमें था, तो टोटल देखा जाए 1300 रुपये की वैल्यू है, ठीक है। तो 1300 रुपये करके इसमें कुछ चार्जेस कट गए हैं तो कुछ कम हो गया। तो इस हिसाब से आपको देखने के बाद आप यहाँ पे डालिएगा और जितना अमाउंट आपको यहाँ पे शो होगा उस हिसाब, तो अपना अमाउंट डालने के बाद आपको सेल के सेक्शन में क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेल के सेक्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं सक्सेसफुली यहाँ पे सेल हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से अब आपका क्या टोटल बैलेंस किसमें INR वॉलेट में आ गया, अब उसको पूरा विड्रॉल कर लीजिए। फ्रेंड्स आपको विड्रॉल करने के लिए आपको यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। वॉलेट वाले सेक्शन में आ जाएगा। आने के बाद आपको जस्ट आपको यहाँ पे INR का सेक्शन देखने को मिलेगा। तो जस्ट बगल में आपको यहाँ पे वॉलेट का विड्रॉल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बस विड्रॉल जैसे आप डिपॉजिट करेंगे, जब डिपॉजिट करना होगा तो यहाँ डिपॉजिट वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, और जब आपको विड्रॉल करना होगा तो विड्रॉल वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। तो अभी हमको पूरा बैलेंस विड्रॉल करना, विड्रॉल वाले सेक्शन में क्लिक कर देंगे। जैसे आप विड्रॉल वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा आपको बैलेंस विड्रॉल करना है, तो मतलब कि आपको इंस्टेंट चाहिए या फिर आपको यहाँ पे 1 से 2 दिन में चाहिए 0% चार्जेस पे। तो आपको 0% चार्जेस पे अपने बैंक अकाउंट में ले लेना है। तो आप जो भी बैंक अकाउंट डिटेल डालेंगे वही बैंक अकाउंट डिटेल आपको यहाँ पे शो होगा। तो बैंक वाले सेक्शन में क्लिक कर देना होगा। ऐसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करना यहाँ पे आपको बैंक डिटेल आपकी शो होगी और आपको यहाँ पे जस्ट आपको अमाउंट बोलेगा डालने को। तो जितना आपका INR आपके वॉलेट में बैलेंस होगा उतना बैलेंस आपको पूरा टोटल यहाँ पे आपको डाल देना। और डालने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट विड्रॉल के सेक्शन में क्लिक कर देना होगा, बस काम हो।
फ्रेंड जैसे आप विड्रॉल वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे आपको जस्ट एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा योर INR विड्रॉल रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड विल बी प्रोसीड इन सम टाइम। ठीक है, तो आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपका जो बैलेंस है वो 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको करना सिंपल से, आपको यहाँ पे 300 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा इंस्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, जब तक आपको यहाँ पे ये वाला 300 रुपये वाला जो बोनस है ये ना मिले तो आपको केवाईसी नहीं करना है। जब 300 रुपये वाला बोनस मिल जाए तभी आपको केवाईसी करना है। ठीक है, और आप यदि आपको 100 रुपये वाला बोनस मिल जा रहा है तब भी आप केवाईसी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको 300 वाला बोनस मिले तभी आप केवाईसी करिएगा। अब ये जैसे आपको बैनर नहीं शो हुआ तो क्या करना है, तो आपको यहाँ मोर के सेक्शन में क्लिक कर देना होगा। यहाँ जो मोर का सेक्शन दिखा है इस पर क्लिक करके और जस्ट आपको यहाँ पर नीचे आ जाना। यहाँ पे क्लिक करके आपको जस्ट यहाँ पे रिडीम के कोड के सेक्शन में आ जाना। आने के बाद जो है आपको यहाँ पे जो कोड आपका अप्लाई हो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं मुझे 300 रुपये का ये जो कोड यहाँ मिला है। ठीक है, 8 दिन के अंदर ये एक्सपायर हो जाएगा। तो 8 दिन के अंदर आपको टाइम रहता है, 8 दिन के अंदर केवाईसी कर लेना। ठीक है, अब रही बात यहाँ पे इस ऑफर को अप्लाई, अब ऑफर अप्लाई कर लीजिए, केवाईसी कर लिए। केवाईसी कैसे करना है, तो केवाईसी करने के लिए आपको यहाँ पे बैक हो जाएगा। होने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे कोई भी वॉलेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद जैसे आप किसी भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे केवाईसी के लिए मांगेगा। ये देखिए यहाँ पे प्रोसीड के सेक्शन में क्लिक करेंगे, फिर वहीं सेक्शन पे आ जाएंगे, वहीं सेक्शन पे आ जाएंगे और आपका यहाँ पे केवाईसी देखिए पेंडिंग दिखा रहा है मेरा, तो अभी मैंने कर दिया। 2-3 से 4 घंटे के अंदर ये केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरा ऑफर जो है मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई। और चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर जान के, जहाँ पे ऐसे अपडेट सबसे मिल जाता है।